की कसीर तादाद इस वक्त करबलाए मुअल्ला में मौजूद है। और यकीन कीजिए ये वो दुआ है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की, जो बीबी ने मांगी थी कि अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करना जो मेरे हुसैन पर गिरिया करे, जिनके बच्चे, जिनकी औरतें, जिनके जवान, जिनके बुजुर्ग मेरे हुसैन के बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और जवानों पर गिरिया करें। और आज आप देख सकते हैं करोड़ों की तादाद में, अगर मैं यूं कहूं कि लाखों की तादाद में लोग पैदल चल रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोग जो पैदल चले हैं वो पहुंच चुके हैं करबलाए मुअल्ला में। इस वक्त कसीर तादाद है। आपको मौला के गुंबद की भी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाअल्लाह। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पुल क्यों बनाए जाते हैं अरबईन में। आप सब देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद है ज़ायरीन की, तो इनकी आमद और रफ्त में आसानी के लिए अभी तक इन्होंने पुल को नहीं खोला, लेकिन 3 या 4 दिनों तक इस पुल को खोल दिया जाएगा। और अगर किसी ज़ायर ने यहाँ से वहाँ जाना है तो वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पुल पर चढ़ेगा और उस जानिब जाकर उतर जाएगा। तो ये फ़लसफ़ा होता है इन पुलों के बनाने का। आप सबको मैंने दिखाया भी है कि 2 पुलें बैनुल हरमैन में बनाई गई हैं। एक पुल मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने, और दूसरी पुल मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा हाय मुबारक के सामने बनाई गई है। सामने गुंबद है मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। आइए सब मिलकर मौला के इस गुंबद की ज़ियारत करते हैं और मौला को चेहलम के हवाले से पुरसा देते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेकर मौला के हरम में जा रहा हूँ। वो खसूसी तौर पर सरदाब दिखाना है, जो कि अभी हाल ही में खोला गया है ज़ायरीन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए। वहाँ काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको तफसीलात से भी आगाह करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहाँ पर आ सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको सरदाब की लोकेशन बता दूँ। सरदाब का नाम ही सरदाब शुहदा आपको पता चल जाएगा, और ये बाबे शुहदा में है। जैसे ही आप, ये आपके सामने जो दरवाज़ा है ये बाबू शुहदा है, जिस पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अबा शुहदा, यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जो बाबे शुहदा है। जैसे ही आप इस दरवाजे से एंटर करेंगे मौला के हरम के अंदर, आपकी लेफ्ट साइड पर, आप अपनी बाएं जाने पर देखेंगे तो नीचे सीढ़ियां उतर रही होंगी और ऊपर लिखा होगा सरदाब शुहदा। तो ये सरदाब शुहदा जो नया बना है उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी। मैं पहले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जाऊंगा, और वहाँ पे जहाँ ये सरदाब नीचे है, मैं इसके ऊपर खड़े होकर आपको दिखाऊंगा कि ये सरदाब इसके नीचे है। वो कौन सी जगह है वो भी आपको बताने वाला हूँ। आइए अंदर चलते हैं और आपको सबसे पहले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम अतहर की ज़ियारत करवाता हूँ। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे और मौला के इस सरदाब की मुकम्मल ज़ियारत करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ ही देर में मैं बिल्कुल इसी जगह के नीचे जाने वाला हूँ। ये सामने गंजे शहीदा हैं और बिल्कुल इसी के नीचे सरदाब बना है, और इसके साथ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और उस रोज़ा अतहर के नीचे सरदाब बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल इसी के नीचे। ये बाबे अली अकबर है। मैं पहले आपको दिखा दूं सबूत के तौर पर, ये बाबे अली अकबर है, और बाबे अली अकबर के वो सामने सरदाब शुहदा लिखा हुआ है। मैं अगर आपको दिखा सकूं, वो सरदाब शुहदा लिखा हुआ है। वहाँ से मैंने नीचे जाना है, वहाँ से नीचे जाकर मैंने इसी जानिब नीचे आना है, और गंजे शहीदा आप देख सकते हैं। ये आप मसाफत भी देख लीजिए ताकि आपको यकीन आ सके। वो सरदाब शुहदा है, और ये बिल्कुल साथ। जब मैं वहाँ से नीचे जाऊँगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि यही वो जगह है कि जिसके नीचे सरदाब बनाया गया है, और इसी जगह पर कबूर हैं शुहदाए करबला की, मौला सज्जाद बादशाह ने जो बनाई थी 13 मुहर्रम को। आइए सब मिलकर सलाम करते हैं।
अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीर अल मोमिनीन वल हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। गंजे शहीदा और सामने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है। बिल्कुल अगर मैं आपको थोड़ा मज़ीद बता सकूं तो इसी जगह के नीचे सरदाब बना है, जहां मैं कुछ देर में जाने वाला हूं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के बिल्कुल करीब आपको लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये सरदाब नया बना है और नया खुला है, 2 दिन हुए हैं इस सरदाब को खुले हुए। आप लोगों को पहली मर्तबा सरदाब शोहदा की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल है पहले मौला को सलाम करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अंदर चलेंगे। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बकी व बकियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलकर कहेंगे अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। ये सारे कह रहे हैं और आप भी कहिए या अबा अब्दुल्लाह या मौला या इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ बाबे शोहदा के सामने, जो सरदाब शोहदा बना है वहाँ पर। और आप ये नक्शा ज़हन में रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वाक़ईन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के बिल्कुल साथ ये सरदाब बनाया गया है। हमारे साथ रहेंगे और ये बहुत कीमती वीडियो होने जा रही है इंशाअल्लाह। ये है बाबू शोहदा। यहाँ से आपने अंदर दाखिल होना है इस दरवाजे से। यहाँ से मर्द दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से आप दाखिल होंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा सरदाब शोहदा अल शोहदा बेसमेंट, जो कि अभी अभी खुला है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, सरदाब की ज़ियारत कराते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके सामने ये जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक सीढ़ियां आपको नज़र आएंगी। यहाँ से इन सीढ़ियों से होते हुए आपने इस सरदाब के नीचे जाना है। अभी अगर मैं आपको यहाँ से खड़े होकर दिखाऊं तो ये सामने मक्तलगाह है, मौला का रोज़ा है, और ये यानी कि मौला सामने मौला की कब्र है और ये बिल्कुल उसके नीचे सरदाब है, यानी मौला की कब्र के बिल्कुल करीब ये सरदाब है जो कि आपको दिखाने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहान अल्लाह। आप देखेंगे हर ज़र्रे से नूर चमक रहा है, हर ज़र्रे से बरक़ात और रहमत निकल रही हैं। सुबहान अल्लाह। कितना प्यारा संगे मरमर लगा हुआ है, कितनी प्यारी ये कालीनें हैं, कितनी प्यारी ये दीवारें हैं, और इनमें ये कुरान पाक के नुस्खे और दुआओं की किताबें आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वो सारी चीज़ें रख दी गई हैं जिससे ज़ायरीन को सहूलत मिले। और सबसे बढ़कर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये काफ़ी खुला है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ सकते हैं। और सरदाब की 3-4 खासियतें होती हैं, उनमें सबसे एक, आप यहाँ पर आकर सुकून कर सकते हैं, सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं नमाज के टाइम के अलावा। दूसरी ये कि यहाँ पर अमूमी तौर पे रश कम होता है। अक्सर लोग मौला के हरम के मतलब सहन में ही बैठते हैं, तो यहाँ पर रश कम होने की वजह से आप सुकून से आकर मौला से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर दुआओं, मुनाजात और इबादत के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर सुकून के साथ आप ये अमल सर अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा सरदाब में जो मेन और मरकज़ी चीज़ होती है वो सरदाब में तुल्लाब को पढ़ाया जाता है। जितने भी सरदाब है ना, उनमें अक्सर सरदाबों में तालीम और तरबियत का सिलसिला होता है। आप देख सकते हैं वो आगे तक, ये जो मैं आगे जा रहा हूँ ना,
अभी आप ऐसे समझें कि वो जो दीवार है, जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, वो बिल्कुल मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक की ही दीवार है। उसके पीछे वजह ये है, अगर आप यहाँ से ऊपर देखें तो अभी यहाँ पर बाब अली अकबर शुरू हो चुका है, यानी कि यहाँ से बाब अली अकबर, और अगर आपको थोड़ा आगे दिखाऊं यहाँ पे गंजे शोहदा है और उससे आगे जो है वो मौला का रोज़ा है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बिल्कुल करीब तर जो मकाम है वहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये बनाया भी गया है। ये जो आप देख सकते हैं, लोग सलाम भी कर रहे हैं, हाथ भी मस कर रहे हैं, ये मौला की कब्र का हिस्सा है। और यहाँ पर सुर्ख रंग की लाइटें भी लगा दी गई हैं, यानी अब आप जब भी करबला आएँ तो आपने यहाँ आना है और इस हिस्से पर अपने हाथ को मस करना है, आँखों में 2 आंसू लाने हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सलाम करना है। मोमिनीन कराम, ये इतनी कीमती वीडियो है, ये इतनी कीमती वीडियो है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस कीमती तरीन वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि जो भी करबला आ रहा है तो वो यहाँ आ सके, वो इस जगह पर आ सके। चूँकि ये नया नया सरदाब खुला है तो अक्सर लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 40 के दिन हैं, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये यकीनी बात है कि वायरल होगी, और जब ये वायरल होगी तो लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोमिनीन यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर मौला की कब्र की ज़ियारत करने आए हैं, मौला को सलाम करने आए हैं। ये जो जगह है, मैंने आपको पहले निशानदही भी कराई है, आप यहाँ पर मौला की कब्र है, बिल्कुल बेऐन ही इसी के ऊपर मौला का रोज़ा बना हुआ है। अगर आप यहाँ से बाहर जाएं और ऊपर आएँ तो आपको यहीं पर मौला का रोज़ा नज़र आएगा, जैसे कि आपको मालूम है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने सुराख रखा हुआ है। सरदाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ मोमिनीन कराम, बहुत बड़ा एरिया है कि जो अभी तामीर होना है। तो जैसे कि आपको बताया और दिखाया कि सरदाब अभी काफ़ी बड़ा बनने जा रहा है, काफ़ी बड़ा। आप देख सकते थे सरदाब अभी ज़ेर तामीर है। ये कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है तो मौला के हरम की इंतज़ामिया ने इसको खोला है ताकि ज़ायरीन जो चेहलम मनाने आ रहे हैं वो यहाँ पर सुकून कर सकें। तो मैं बताने का मकसद ये है मोमिनीन कराम, यहाँ पर मौला के अलकाबात भी लिखे गए हैं। या वित्र अल्लाह, यहाँ पर या वित्र अल्लाह लिखा गया है, यहाँ पर या बाबुल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, या बाबुल्लाह लिखा गया है, अल्लाह का दरवाज़ा। और अगर आपको आगे दिखाऊं, यहाँ पे लिखा गया है या हबीब अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब, आप पर हमारा सलाम, सुबहान अल्लाह। और यहाँ पर लिखा गया है या सिन्फ अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलकाबात भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अगर मैं आपको फाइनली तौर पर बताऊं, अगर खुलासातन बताऊं, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, ये बहुत कीमती हिस्सा है मोमिनीन कराम। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र का हिस्सा है। इसी के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसी के ऊपर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक है। और वो वाला जो हिस्सा है वो गंजे शहीदां का हिस्सा है, यानी कि वहाँ पर गंजे शहीदां शोहदाए करबला के लाशें दफन हैं। उनकी कब्र मुबारक मौला सज्जाद बादशाह ने वहाँ उस जगह, उस दीवार की पिछली साइड पर मौला सज्जाद बादशाह ने वहाँ पर वो कब्रें बनाई थी। तो ये सारा नक्शा मैंने आपको बता दिया। ये सारा जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है बड़ा क़यामत खेज़, अस्सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तुखातिब जद्दहा रसूल अल्लाह इंदा वकूफ़हा अला जसद सय्यद शुहदा अलैहिमुस्सलाम। यानी
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کو مخاطب کر کے کہا، جب بی بی مولا امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر کھڑی تھیں 11 محرم کی، صلی اللہ علیہ کا ملائکہ سما، اے ہمارے نانا آپ پر صلوات میں بھی اور ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، ہاذا اخ حسین، یہ میرا بھائی حسین ہے، بالعرا مسلوب الامامت والردا، یہ میرا بھائی عریان ہے، ان کے امامے کو بھی چرا لیا گیا، ان کی ردا کو بھی چرا لیا گیا۔ یعنی کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے بھیا کی حالت کو بیان کر رہی ہیں اور مصائب اور گریہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہی ہیں اے نانا ہم برباد، اور کہہ رہی ہیں اے نانا، اور کہہ رہی ہے اے نانا آ دیکھو تو صحیح میرے بھیا حسین اور آپ کے بیٹے حسین کی کیا حالت ہے، بالعرا عریان مسلوب الامامہ، امامہ چھین لیا گیا، امامہ لوٹ لیا گیا، امامہ اتار لیا گیا، والردا، اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا کو بھی چھین لیا گیا۔ ہاں یہ مصائب ہیں مومنین کرام، مصائب کے پہاڑ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھے۔ تو یہ گنج شہداء ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس جانب مولا امام حسین علیہ السلام کا